गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम सब कैटेगरी बना सकते हैं। सब कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास ये यूट्यूब की कैटेगरी है, इसके नीचे हमारे पास एक और कैटेगरी आ रही होती है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि यूट्यूब थंबनेल्स, ठीक है, या यूट्यूब एसईओ, तो किस तरीके से हम एक चाइल्ड कैटेगरी बनाएंगे अपने वर्डप्रेस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आके यहाँ से पोस्ट में आके यहाँ पे अपने क्या करना है, कैटेगरीज में आना है। अब याद रखिए, ये चीजें हमारे पास प्रोडक्ट की कैटेगरीज के लिए नहीं है, ये हमारे पास पोस्ट कैटेगरीज के लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास एक कैटेगरी है यूट्यूब की, और हम चाहते हैं कि उसमें एक सब कैटेगरी हो जो कि यूट्यूब से ही रिलेटेड हो, जैसे कि यूट्यूब थंबनेल्स हुए या यूट्यूब वीडियोस हुई, या उसके अलावा हमारे पास यूट्यूब एसईओ हुआ। लाइक इस तरीके से ही हमारे पास सारी चीजें हो, या जैसे कि हमारे पास स्क्रिप्ट हुआ। तो किस तरीके से हम एक सब कैटेगरी उसमें बनाएंगे, तो जैसे कि मैं बना रहा हूँ एसईओ के लिए एक सब कैटेगरी के जितने भी पोस्ट होंगे एसईओ से रिलेटेड, वो इस कैटेगरी में आने चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से होंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक नाम लिख दिया, जैसे कि हम सिंपल कैटेगरी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैंने कैटेगरी में एसईओ नेम लिख दिया है। उसके अलावा स्लग के बारे में मैंने आप सबको बता दिया था कि किस तरीके से हम स्लग लगा सकते हैं या किस तरीके से उसको एडिट कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने आप सबको बता दिया था। उसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास पेरेंट कैटेगरी का, तो यहाँ पे हमने एक पेरेंट कैटेगरी बतानी होती है कि ये इसकी पेरेंट कैटेगरी है। पेरेंट मींस ये है कि जो हम कैटेगरी बना रहे हैं ये उस पेरेंट कैटेगरी की चाइल्ड कैटेगरी है, जिसकी यूट्यूब के लिए हम क्या बना रहे हैं, एसईओ। तो यहाँ से हमने वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब के लिए चाइल्ड कैटेगरी बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि एसईओ, या मैं लिख देता हूँ वाई टी एसईओ, ठीक है। सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं, नो इशू, बट मैंने एक सिंपल सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको एक बार दिखने को मिलेगा। तो ये यूट्यूब की नीचे ही हमारे पास आ रहा है। इट्स मीन्स दैट ये हमें बता रहा होता है कि ये जो कैटेगरी है ये यूट्यूब की चाइल्ड कैटेगरी है। तो यूट्यूब हमारे पास क्या हुआ, पेरेंट कैटेगरी हुई, और साथ में हमारे पास क्या हो गया, एसईओ उसकी चाइल्ड कैटेगरी आ गई। अब इसकी अगर हमने एडिट करनी है या इसको वापस से हमने एसईओ को एक अलग से कैटेगरी बनानी है, तो आप एडिट पे क्लिक करके यहाँ से बस ये वाला ऑप्शन आप चेंज करोगे, तो आपको इजीली सारी चीजें मिल जाएगी। अब इसका ये चीज वर्क कैसे करती है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि कोई अगर हम पोस्ट करते हैं, ठीक है, और वो आना चाहिए हमारे पास यूट्यूब की एसईओ में, ठीक है, तो किस तरीके से आएगा, देखो। अभी के लिए हम क्या है, यूट्यूब की जो पेरेंट कैटेगरी है उसी में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख कैटेगरीज देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास सारी कैटेगरीज क्या है, यूट्यूब से ही रिलेटेड है। बट अगर मैं पोस्ट में जाके एक चीज ऐड करता हूँ, पोस्ट ऐड करता हूँ एसईओ से रिलेटेड, और उस एसईओ से रिलेटेड फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं एसईओ में ही ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ऑल पोस्ट में। ऑल पोस्ट में हम एक पोस्ट ले रहे हैं जो कि हमारे पास क्या होगा, चाइल्ड कैटेगरी में आएगा यूट्यूब की एसईओ के बारे में, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, या सब कैटेगरी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला पोस्ट है हमारे पास, टॉप वू कॉमर्स डेवलपमेंट एजेंसीज, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास ये जो पोस्ट है ये आ जाए और हमारे पास चाइल्ड कैटेगरी में आए या सब कैटेगरी में आए। तो किस तरीके से करेंगे हम, यहाँ से आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑल पोस्ट में आ जाता हूँ। ओके, नाउ यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, जो भी पोस्ट आपने ऐड करना है उसके लिए आपने एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं, ये लोड हो रहा है, बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि हमने कैटेगरी बनाई थी सब कैटेगरी, वो यूट्यूब के नीचे ही आ रही है। मैं इसको अनकेटेगराइज से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास चीजें क्लियर हो जाए।
कैटेगरीज कहाँ पे है? अच्छा जी। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास सारा का सारा पोस्ट आ गया है। फिर वो कैटेगरीज वाला यहाँ पे हमारे पास शो होना चाहिए था, बट मेरे ख्याल से मैंने प्लगइन्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंस्टॉल की है, तो इसलिए सारी चीज़ें इधर से उधर हो गई है। बट डोंट वरी, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से स्क्रीन के ऑप्शंस में आना है। स्क्रीन के ऑप्शंस में आके यहाँ से आपने देखना है, अगर आपका यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दिख रही है। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, और चेक करने के बाद यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी है। ठीक है, तो मैं इस पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब में जाके मैं इस पोस्ट को क्या करता हूँ कि एसईओ की सब कैटेगरी बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला पोस्ट जो कि है हमारे पास एसईओ की सब कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यूट्यूब की सब कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और इस पोस्ट पे मैं चला जाता हूँ एक बारी। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एसईओ की कैटेगरी दिखने को मिल रही है। ठीक है, अब मैं ये एसईओ की कैटेगरी में जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये यूट्यूब का अगर स्लग आप देखोगे जरा सा, तो स्लग में क्या है कि यूट्यूब का जो टू है उसके बाद हमारे पास एक सब कैटेगरी बन गई एसईओ से रिलेटेड। तो इस तरीके से ये सब कैटेगरी वर्क करती है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को सब कैटेगरी का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, या आप चाइल्ड कैटेगरीज को कह सकते हो। अगर वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। वेल, चैनल पे नए हो तो यार लाजमी से सब्सक्राइब कर दो। आपकी सब्सक्राइब करने का बहुत ज़्यादा हमारे को मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।